औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और जो हम सबका खालिक व मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जमात चहारम का रियाजी का मज़मून पढ़ाऊँगी। हमारा छठा लेक्चर है अदाद की तरतीब। हमारा छठा लेक्चर क्या है? अदाद की तरतीब। आज के सबक में हमने अदाद की तरतीब की किस्में सीखनी है कि इसकी कितनी इक़साम है और इसको कैसे तरतीब देते हैं। तो चले आए, सबसे पहले हम अदाद की तरतीब की इक़साम पढ़ते हैं। अदाद की तरतीब की दो इक़साम हैं, तरतीब सऊदी और नज़ुली। तरतीब सऊदी और नज़ुली आज के हमारे टॉपिक की मेन चीज़ तरतीब सऊदी और नज़ुली है। सबसे पहले हमने तरतीब सऊदी के बारे में पढ़ना है और फिर तरतीब नज़ुली के बारे में। तो चले आए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है कि इसको सीखना है कि इसकी मिसाल हम देखते हैं कि इसकी मिसाल क्या है। आए अदाद को सबसे छोटे अदद से सबसे बड़े अदद की तरतीब देते हैं। सबसे छोटा अदद सबसे पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा अदद सबसे आखिर में लिखेंगे। सबसे छोटा अदद सबसे पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा अदद सबसे आखिर में लिखेंगे। अगर हम सबसे छोटा अदद पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा अदद आखिर में लिखेंगे तो इस तरतीब को तरतीब सऊदी कहते हैं। अगर हम सबसे छोटा अदद सबसे पहले और सबसे बड़ा अदद सबसे आखिर में लिखेंगे तो इस तरतीब को तरतीब सऊदी कहते हैं। हमारे सामने स्टेयर्स बनी है। हमने सबसे छोटे रकम पहले लिखी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। मतलब हमने जब नीचे से ऊपर की जानिब रकमें लिखनी हैं तो इसको हम पढ़ेंगे तरतीब सऊदी। क्या पढ़ेंगे? तरतीब सऊदी। दूसरी तरफ तरतीब नज़ुली है। हम अदाद को सबसे बड़े अदद से सबसे छोटे अदद तक भी तरतीब दे सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा अदद और सबसे छोटा अदद सबसे आखिर में लिखेंगे तो इसको भी तरतीब नज़ुली कहते हैं। मतलब बड़ी रकम से छोटी रकम की जानिब जब आएंगे तो ये तरतीब नज़ुली कहलाएगी। अगर हम सबसे बड़ा अदद पहले लिखें और सबसे छोटा अदद आखिर में लिखें तो इसको भी हम तरतीब नज़ुली कहते हैं। ये थी तरतीब सऊदी और नज़ुली की डेफिनेशंस। अब हमने सीख लिया कि तरतीब सऊदी में छोटी रकम से बड़ी रकम की जानिब बढ़ते हैं और तरतीब नज़ुली में बड़ी रकम से छोटी रकम की जानिब बढ़ते हैं। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो चले आए, अब हम चलते हैं मशक की तरफ। ये है इसकी एक्सरसाइज। मतरजा ज़िल अदाद को तरतीब सऊदी में तरतीब दीजिए। इन सवालों को हमने किस में तरतीब देनी है? तरतीब सऊदी में। मतलब सबसे पहले हमने सबसे छोटी रकम लिखनी है, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। ये था हमारा एक्सरसाइज। अब हम इसको हल करते हैं। तो चले आए हम एक्सरसाइज को हल करते हैं। हमारे पास सवाल हैं जिनको मैंने हल किया है। 238, 141 और 634 में सबसे छोटी रकम 141 है। सबसे छोटी रकम 141 है। उससे बड़ी रकम 238, फिर 634। हमने सबसे पहले इस रकम में क्या देखना है कि इसकी मुकामी कीमत कौन सी सबसे छोटी है। मतलब पहली रकम में 2 था, दूसरी रकम में 1 और आखिर वाली रकम में 6 था। तो सबसे छोटी मुकामी कीमत कौन सी थी? 1 वाली। तो हमने 141 लिख दिया। दूसरा सवाल था 6157, 3164 और 2157 में सबसे छोटी रकम 2157 थी। फिर
3164 और उस सबसे बड़ी रकम 6157 थी। ये था हमारा दूसरा सवाल। अब हमने करना है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में सबसे बड़ी रकम थी 23,451। 23,451 हमारे पास सबसे छोटी रकम थी, इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया। फिर अगली रकम थी 53,231 हमारी दूसरी बड़ी रकम थी, और आखिर वाली सबसे बड़ी रकम 99,864 थी, इसलिए हमने इसको लास्ट पे लिख दिया। अब जो है हमारे पास अगली जो रकम थी वो थी 846,123, 914,675, 871,452 में सबसे छोटी रकम हमारे पास 846,123 थी। इसको हमने पहले लिख दिया। उससे बाद उसकी बड़ी रकम 871,452 थी, उसको हमने सेकंड पे लिख दिया। और सबसे बड़ी रकम थी 914,675, इसको हमने लास्ट पे लिख दिया। ये थी हमारी तरतीब सऊदी। मतलब हमने सबसे पहले छोटी रकम लिखी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको तरतीब सऊदी की समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको देने लगी हूँ होम असाइनमेंट। क्या देने लगी हूँ? होम असाइनमेंट। अब जो आपके सामने सवाल आ रहे हैं, इनको आपने होमवर्क में करना है। इसको आपने क्या करना है? होमवर्क में। ये आपके क्वेश्चंस होमवर्क के लिए हैं। ये 3 सवाल आपने होमवर्क के लिए करने हैं तरतीब सऊदी के। ये कौन से हैं सवाल? तरतीब सऊदी के। ये सवाल कौन से हैं? तरतीब सऊदी के। ये सवाल कौन से हैं? तरतीब सऊदी के। अब मैं आपको तरतीब नज़ूली पढ़ाऊँगी। अब हमने तरतीब नज़ूली पढ़ना है। तरतीब नज़ूली में क्या था कि हमने सबसे पहले बड़ी रकम लिखनी है और फिर छोटी और फिर सबसे छोटी। सबसे पहले हमारा सवाल था 238, 141, 634। 634 सबसे बड़ी रकम है, इसलिए इसको हमने सबसे पहले लिख दिया। 238 हमारी उससे छोटी रकम है और 141 हमारी सबसे छोटी रकम है, इसलिए इसको हमने सबसे आखिर पर लिख दिया। अब हमारा दूसरा सवाल है 6,157, 3,164, 2,157। ये तीनों ही क्वेश्चन तरतीब में लिखे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी रकम 6,157, उससे छोटी रकम 3,164 और सबसे छोटी रकम 2,157 थी। अब हमारे पास तीसरा सवाल है 85,205, 12,285 और 99,000। इसमें सबसे बड़ी रकम 99,000 थी, उसको हमने सबसे पहले लिखा। 85,205 उससे छोटी रकम थी और 12,285 सबसे छोटी रकम थी, इसलिए इसको हमने लास्ट पर लिख दिया। अब हमारा अगला जो सवाल है वो है 816,816, 110,819, 962,321। इस रकम में सबसे बड़ी रकम है 962,321, सबसे पहले हमने लिख दिया। फिर उससे छोटी रकम जो थी वो थी 816,816। उसके बाद जो सबसे छोटी रकम थी वो थी 110,819, ये हमने लिख दी लास्ट पर। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो मैंने क्वेश्चन हल नहीं किए वो आपके होम असाइनमेंट हैं। इस मशक में हमने 2 होमवर्क करने हैं, एक तरतीब सऊदी का और ये तरतीब नज़ूली का भी आपने होमवर्क करना है। ये हमारा होमवर्क है। जो मैंने सवाल हल नहीं किए वो आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आज के लेक्चर की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर मिलेंगे एक अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन।